चलिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। कोई चीज़ आपके लिए ऐसी नहीं कि हम नहीं जानते। सीधे बैठो। तो आज हमारे बीच में बच्चों सफ़र फाउंडेशन से देखो कितना अच्छा लिखा है, बाल रंगमंच संगोष्ठी, है ना। बच्चों का बाल रंगमंच यानी कि बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जाती हैं या नाटक होता है। हम लोग बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ते हैं ना, महान पुरुषों की। तो बच्चों के लिए जो नाटक होता है या जो साहित्य होता है समाज में, देखो कला, शिक्षा और समाज, और उसके बगल में लिखा है रंगमंच। ये बने हैं चेहरे। ये क्या दर्शाते हैं? ये नाटक को दर्शाते हैं। तो हमारे बीच में अनवर बेग जी हैं, देखो कितना अच्छा आप लोग के लिए जो है आपका सारा व्यू भी ले रहे हैं, और अभिषेक जी हैं और अजय जी। तो ये लोग आज अपनी संस्था सफ़र फाउंडेशन रंगमंडल की ओर से आए हैं हमारे विद्यालय राजकीय हाई स्कूल मसलेमो गोसाईगंज में। हम आप सभी का अपने इस विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज आप लोग, आपको जो भी बताएंगे सिखाएंगे वो ध्यान से सुनना, समझना। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगे या समझ में ना आए, दोनों बात है ना। अच्छी लगने का मतलब समझ में आ गया, और समझ में ना आए, समझ में ना आए तो भी पूछना, अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत करना, ठीक है। प्लीज़ आए। हेलो बच्चों, माफ़ी चाहूँगा मेरी थोड़ी सी आवाज़ आज बैठी हुई है। आवाज़ सब तक जा रही है ना? यस सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज के इस बाल रंगमंच संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं इस कला के क्षेत्र से 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये बताइए, आप लोग रंगमंच और कला के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नॉलेज, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? कुछ भी अंदाजे से, जो भी आपको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है। पिक्चर देखते हो, रील देखते हो? सबके पास, सबके हाथ में मोबाइल है, सब रील देखते हो ना। उसमें नाटक भी देखा है, टीवी में सीरियल देखा है। ये सब क्या है? सच में सब करते रहते हैं। क्या करते हैं? नाटक क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम जैसे परफॉर्म करते हैं जो रियल लाइफ में हो रहा होता है ना। जैसे रियल लाइफ में अभी आप लोग बैठे हुए हो, कोई एक कैरेक्टर होगा कि जो विद्यार्थी का कैरेक्टर कर रहा है, स्टूडेंट का कैरेक्टर कर रहा है, तो वो क्या करेगा? जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, या एज अ टीचर कोई कैरेक्टर होगा तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर आप लोग को बता रहा हूँ। दैट्स इट। यही होता है कला, यानी कि हम अपनी रियल चीज़ों को होल्ड करके आपके सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। समझ रहे हैं बातों को? रंगमंच हमें जीना सिखाता है। रंगमंच हमें जीना सिखाता है। जैसे क्या होता है कि कई बार हम कई चीज़ों को ऐसे सोचते हैं कि हम लाइफ में क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या करें। मैंने अभी तक रंगमंच से एक सबसे प्यारी चीज़ सीखी है, जो कि ये है कि आप अपने जीवन में खुश कैसे हो सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को समझाते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमें, मैं एज एन एक्टर आपको बताऊं, क्या होता है कि कई बार अंदर से बहुत दुख होता है कि अरे यार, काश ये कर लेते, काश वो कर लेते, काश ऐसा कर लेते, और फिर हमें सडन कॉल आता है कि हमें ये करना है। एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से किसी को पसंद है ऐसा कुछ करना? किसी को कुछ पसंद, किसी को नहीं पसंद। एक्टिंग करनी है, बहुत प्यारा यार, ताली बजाओ प्लीज। तो अभी तक कहीं ट्राई किया आपने? कहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया आपने? अच्छा, नुक्कड़ नाटक कौन सा किया था? इस पे था। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा नुक्कड़ नाटक। सभी को अपने जीवन में, सभी को एक ना एक बार ये सारी चीज़ें करनी ही करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर की चीज़ें खुलती हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में है, मैं जानता हूँ 110% है, बहुत सारे मन में होगा, लेकिन वो दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें सामने वाला जज कर लेगा,
अभी बता दूंगा तो ये सर चले जाएंगे तो ये मज़ा लेगा मेरे, ये हीरो बनने आए थे या फिर ऐसा कुछ है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने मन में जो चीज़ें हैं ना, हमें रंगमंच में वही चीज़ें और एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, है ना। जैसे अभी आप यहाँ पे हो, अभी आपको लग रहा है कि यार हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, लेकिन जब आप उस जगह पे जाओगे, उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, उन चीज़ों में घुसोगे, फिर आपको और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। जैसे नुक्कड़ नाटक, रील्स, फिल्में, सीरीज, आपको लोगों के सामने बातें करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी चीज़ें पोर्ट्रे करने का मौका मिलेगा, आपको और सीखने का मौका मिलेगा अपने कल्चर के बारे में, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, है ना। समझ रहे हो। आपने कौन सा नुक्कड़ नाटक किया था? हाँ, लड़कियों को स्कूल ना भेजने के कारण। थोड़ा सा उसमें बताएंगे आप प्लीज? बहुत प्यार। देखो सबके साथ में है। देखो क्या नाम है आपका? अंशिका। बहुत प्यार। देखो सबके साथ में ये दिक्कत होती होगी, मेरे ख्याल से आप लोग के जान में बहुत सारे ऐसे लड़कियां होंगी या बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनके साथ कई सारी दिक्कतें आती हैं, फैमिलियर, सामाजिक, की लोग कहते हैं अरे यार ये इनको लड़कियां हैं बाहर नहीं जाने देना चाहिए, है ना। लेकिन इसने वो चीज़ वहाँ पे दिखाई, है ना। भले ही कई बहुत से कम लोग होंगे जो मंदबुद्धि होते हैं, जिनके दिमाग में चीज़ें नहीं घुसेंगी, आज भी कह रहे हैं यार इन लोगों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, इन लोगों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, ऐसे ही दबा के रखना या फिर मगर इसने पोर्ट्रे किया। बहुत से लोगों के मन में ये चीज़ें आई होंगी कि ये बिटिया सही बोल रही है, हमें अपनी बच्चियों को आगे भेजना चाहिए, बच्चियाँ भी आगे जा सकती। यही एग्जैक्टली काम हमारा होता है एज एन एक्टर, एज एन परफॉर्मर। हमारा काम यही होता है कि हम अपनी चीज़ों को, समाज की चीज़ों को और एक्सप्लोर करके दिखाएं, यानी कि यहाँ से गंदगी उठाएं, उसे रिफाइन करें और इधर रख के उससे सजा के दिखाएं। यानी कि मान लो ये गंदगी है, ठीक है, इसका ये हिस्सा इधर गंदगी है बट इधर अच्छी चीज़ें भी तो होंगी ना, आप उसका अच्छी चीज़ें दिखाओ। समाज में आप गंदगी पोर्ट्रे करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें पोर्ट्रे करनी ही पड़ेंगी। तो क्या होता है ना कि हम अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं कि मान लो मैं भी गांव से आया, गांव से यहाँ आया तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो मुझे वो सारी दिक्कतें दिखाऊंगा जब मैं, तो मेरे से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अब जैसे तुमने किया, तुम्हें देख के बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे लड़के ये सोचेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एज एन एक्टर हमारा काम ही है ये इन्फ्लुएंस करना अच्छी चीज़ों को। बहुत सारे लोग होते हैं पैसे के चकाचौंध। मैं एक बात बता दूँ बहुत क्लियर, इस फील्ड में बहुत से लोग पैसे चकाचौंध देख कर आते हैं, बट आप जब पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओगे, अच्छी चीज़ों को अपने पे फोकस करके, अपनी चीज़ों को बैठ जाओ अपनी चीज़ों को अच्छे से पोर्ट्रे करना, हमें क्या चीज़ दिखानी है। अभी जैसे आप देखते हो रील पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी आती हैं। इन्फ्लुएंस दोनों हो रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी। उनको कैसे भी करके बस उनको लग रहा है कि हाँ ये माध्यम बढ़िया है, इसकी वजह से हम ये कर देंगे तो ये बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इसमें बहुत 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 तपना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जितनी भी चीज़ें दिखाओगे, एक चुटकी में सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे बन के दिखाओगे, आपने एक गलती की, दैट्स डेड, है ना। और बताइए, आप में से कोई कुछ नहीं करना चाहता है इस फील्ड में? नहीं करना, क्या बनना चाहते हो भाई? अरे बताओ, बताइए। सुनाएंगे।
डॉक्टर, फिर से बोलना, थोड़ा तेज, थोड़ा सा और तेज, थोड़ा सा। एग्जैक्टली देखो अभी ये दब रहा है, अभी ये चीज़ों को दबा रहे हैं, शर्मा रहा है। यही हेजिटेशन ख़त्म करता है रंगमंच। जब आप उतरते हो एज अ परफॉर्मर, आप स्टेज पे उतरते हो ना, जो हज़ार लोग बैठे होते हैं ना, एक बार उनकी आंखों में देख के जब आप बातें करते हो ना, तो अंदर से खुलती है चीज़ें कि हाँ मैं इनसे बातें कर सकता हूँ, मैं इनसे भी आंखें मिला सकता हूँ, मैं इनसे भी आंखें, मैं अपनी चीज़ों को बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ आप सही कर रहे हो। जब आप इस फील्ड में आते हो, रंगमंच में उतरते हो, तो आपको तौर तरीके पता लगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, आप हर एक आदमी से मिलते हो, हर एक आदमी को देखते हो, उससे बातें करते हो, उसकी चीज़ें पता लगती। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है इसमें, आपको कहते हैं ना, लैंग्वेज सीखने को मिलती है। यहाँ पे किसको कौन सी लैंग्वेज आती है? अवधी आती होगी, अवधी आती होगी, है ना सबको। हिंदी आती होगी, बेसिकली इंग्लिश आती होगी, बहुत 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 लोगों को मे बी भोजपुरी आती होगी, और पंजाबी आती है, हरियाणवी, बंगाली, खड़ी बोली आती है ना। देखो एक खड़ी बोली, अब मान लो ये यहाँ आके कुछ बोलती है, ठीक है, लोगों को मन में क्यूरियोसिटी आएगी, जिज्ञासा, क्या ये बोल रही है, क्या बोल रही है। मैंने बोला ए हेलो केम छो मजा में, बोला मैंने, देखो इसको पता है, इसने पकड़ लिया तुरंत, क्योंकि ये चीज़ों से इन्फ्लुएंस है। तो रंगमंच यही सिखाता है। मैं यहाँ आया, मैं चीज़ों को बोला, मैंने कहा ओ पाजी की हालचाल, सब चंगासी, पकड़ लिया ना। देखो लैंग्वेज तुमको आती है थोड़ी बहुत, बट क्या होता है जब आप इस फील्ड में उतरते हो, रंगमंच की चीज़ों में उतरते हो, डीपली घुसते हो, तब आपको पता लगता है कि यार हाँ ये भी आता है, अच्छा ये वाली चीज़, इसमें तो और मज़ा आ रहा है। जब आप करते हो उसको रमते हो, फिर आप और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। तो इससे सबसे क्या होता है, आपकी चीज़ें सुधरती हैं, आपका खुद का पर्सनल अपीयरेंस, ओवरऑल बॉडी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ बोली। अभी बहुत सारे लोगों को होगा, मैं बोलूँ संतोष बोल के दिखाओ, फिर से बोलो संतोष, और तेज संतोष, शा शा षटकोण वाला, है ना। सा कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से बताना, एक एक प्लीज, एक क्या बताओ, आप बताओ। शा, तीसरा जो आता है वो शा आता है, वो जीभ को ऊपर लगा के, है ना। पढ़ाया सबको गया होगा, हर एक इंसान को बचपन से सिखाया जाता है। बट क्या होता है, जो हमारी MPI होती है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, जैसे कि आप में से मतलब सब लोग लखनऊ से ही हो, सभी लोग, जैसे मैं उधर बलरामपुर साइड का, बलरामपुर पता है किसी को, गोंडा बलरामपुर, गोरखपुर, तो उधर साइड में क्या होता है कि सा शा शा कुछ नहीं होता। पढ़ाया मुझे बचपन से गया, लेकिन हमारी MPI में क्या आता है, कहना है आज शतरंज खेले जा रहे हैं, आज सांप मारे जा रहे हैं, आज सीढ़ी, सा तो ठीक है, लेकिन आगे षटकोण मारे जाए, तो ऐसा नहीं होता, तीनों सा होते हैं। जब मैं यहाँ आया, इस फील्ड में आया, फिर से वो चीज़ें मेरी रिफाइन होती गई कि हाँ ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो जब मैं लोगों से मिलता गया और काम करता गया, धीरे धीरे, अब मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ, तो 8 साल में एक्सपीरियंस हुआ, पता लगा चीज़ों को कि कैसे क्या किया जाता है। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है। बेसिकली अगर ऐसा कुछ होता है, आप लोग आगे आओ, है ना। बेशक हर एक चीज़ में भाग लो, हर एक चीज़ में। अगर लग रहा है कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, मैं सच बताऊं, सामने वाला कुछ नहीं सोचता, सामने वाला कुछ भी नहीं सोचता। ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचेगा हाँ ये तो हम भी कर लेते, इससे ज़्यादा सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा आपके बारे में। वो देखेगा आपको, आपकी चीज़ें सुनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मन में मज़े लेगा, चला जाएगा। मगर इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको अपनी चीज़ें पता लगेंगी कि मेरे अंदर पोटेंशियल कितना है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि रंगमंच की चीज़ों में, रंगमंच में, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे आपके अंदर की जो डर है वो निकले, उसको करो, बेशक करो, हर एक तरीके से करने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर मे भी हो सकता है हम लोग प्ले कराएंगे कभी, हाँ बहुत जल्द उम्मीद है ना प्ले कराने का। तो अगर हम लोग कराएंगे तो बेशक आप लोग पार्टिसिपेट आप ज़रूर करना, आप तो ज़रूर, और भी आप लोग भी पक्का करना प्लीज़ यार। मैं आप लोगों के मन में थोड़ा सा वो झिझक है, उस बच्ची के मन में नहीं है, उसको उसने किया है इसलिए उसके मन की झिझक इसीलिए खड़े होकर के वो बोल रही है, ठीक है।
कम से कम आप लोगों को भी वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको कुछ करना चाहिए। और कला ऐसा मंच है कि आपकी सारी झिझक ख़त्म कर देती। शुरू में स्टार्टिंग में आपको बहुत घबराहट लगेगी, आप स्टेज पे कदम रखेंगे तो आपको आपके पैर थरथराएंगे, आपको बहुत डर लगेगा, लेकिन धीरे 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 करते करते आपके अंदर सारा डर ख़त्म हो जाएगा। उस बच्ची ने वो नुक्कड़ नाटक किया, उसके अंदर से नुक्कड़ नाटक करने से क्या होता है, सारी अपने अंदर की सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। एक बार थोड़ा दिक्कत होगी, 2 बार होगी, मेरे साथ भी, हम भी कम से कम 10 साल से जुड़े हुए हैं, मेरे अंदर भी 1-2 साल 3 साल हुई, लेकिन अब कुछ डर नहीं लगता। तो ये कला रंगमंच ऐसी जगह है कि आप लोग अगर करोगे तो आप कहीं भी कुछ भी पार्टिसिपेट करोगे। जैसे यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, अभी यहाँ पर जैसे अभिषेक जी ने बोला कि आने वाले समय में, अभी कुछ महीनों में या जब भी कोई ना कोई यहाँ पर नाटक करवाया जाएगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि कैसे उसमें लोग नाटक करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे आपका कैरेक्टर है या इनका कैरेक्टर, ये जमाई ले रहे हैं, ठीक है, या वो चुपचाप बैठी सुन रही हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच देना भी एक कला है। जो है ना, मैं सच बताऊं, नुक्कड़ नाटक एक सबसे बेस्ट फॉर्म है, सबसे बेस्ट फॉर्म हर एक जगह मिल जाता है। आपके स्कूलों में नुक्कड़ नाटक होता होगा ना, बहुत 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 बेस्ट चीज़ है। नाटक है ऐसा नहीं है, नाटक से बेस्ट है वो। पता है क्यों? क्योंकि नुक्कड़ नाटक में क्या होता है कि मान लो मैंने एक प्ले तैयार कराया पूरा 10-15 लोगों का, 10-15 लोग, 10 और 15 में से क्या किसी के घर से 2 आदमी नहीं आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे के घर वालों को जानते होंगे, तो आपको पता है कि अरे यार ये तो अंकल हैं, ये तो फूफा हैं, ये तो चाचा हैं, अरे ये तो मामा हैं, आपके घर वाले, आप उनके सामने एक बार को बोल लोगे। नुक्कड़ नाटक में क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं है, आपको 1% नहीं पता कि कौन है सामने वाला, और आप उसके सामने परफॉर्म कर रहे हो। जैसे बेसिकली बताऊँ, अब तो आप लोगों से लगाव हो गया है, बट पहले जब मैं यहाँ इंटर हुआ था, मैं किसी को जानता था? किसी भी को नहीं जानता, 1% को, है ना। तो यही चीज़ सेम नुक्कड़ नाटक में होता है। जब आप करते हो तब आपको पता लगता है पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो जाएगा। लोग पीछे से बोल देते हैं, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप हो क्या। वहीं से चीज़ें पता लगती है कि आप आगे जा सकते हो या नहीं। आपने कहा अरे बोल दिया तो बोल दिया, कौन से मेरे घर का है, मेरे को अपना काम करना है, मैं करूँगा, दैट्स इट। मैंने अपना काम किया, उसका मुंह बंद हो गया। तो नुक्कड़ नाटक सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर कभी भी मौका मिले, ज़रूर करना बाबू, है ना। पक्का करोगे ना? पक्का है? और तुम, आप सब लोग? पक्का? पक्का? गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? इतनी देर मैंने बोला किसी का कोई क्वेश्चन मन में आया नहीं, उसके मन में है कुछ? अरे पूछो, कोई कुछ नहीं पूछो, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल पूछो। देखिए, हम लोग कई सारी चीज़ें करते रहते हैं। जैसे हम नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, हमारी संस्था है, जैसे ये संस्था है, तो इस संस्था में हम नए नए लोगों को ऐड भी करते हैं। नहीं, अकेडमी नहीं, ये संस्था है हमारी। जैसे हमारा क्या, मान लीजिए मैं और ये हैं, हम और ये चलाते हैं, ठीक है, कोई चीज़। अब आप आई, आपने कहा सर हमको करना है, मैंने कहा ठीक है, आइए हमारी टीम में जुड़िए। अब ये बच्ची आई, इन्होंने कहा कि सर हमें भी करना है। अब ये आया, इन्होंने कहा हमको करना है, ये भी आया, ऐसे ऐसे फिर एक टीम बनती गई। फिर हमने कोई स्क्रिप्ट तैयार किया, नुक्कड़ नाटक, थिएटर प्ले, कुछ भी। जैसे अभी मैं आपके स्कूल में आया हूँ बताने के लिए, ऐसी चीज़ों को हम आते हैं, करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके जानने में कोई चीज़ होगी, बिल्कुल कनेक्ट होइएगा, है ना। पर मैं मैम से कनेक्ट करिएगा, मैम तो कराती ही है ना, इनसे बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा आप। इनको आप खुद अप्रोच कीजिएगा कि मैम कुछ हो जाए इस बार, है ना। फिर आप लोग अपनी तरफ से अगर कुछ लिखा मिलता है तो वो बहुत बढ़िया है। अगर आपको अपनी तरफ से लिखने का मन करता है तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। कुछ भी उल्टा सीधा कॉपी कलम लेके कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में लिख दो, आज के दिन के बारे में लिख दो कि एक सर आए थे, ऐसे दिखते थे, एक सर खड़े हुए थे, एक सर कैमरा लिए थे, इतने लोग बैठे हुए थे, ये चीज़ें हुई, ठीक है। इसको लिखा, फिर अपनी तरफ से ऐड कर दो कि इन चीज़ों में और क्या हो सकता था। बाहर अभी तो धूप है,
तुमने लिख दिया बाहर बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ गरजने की, बादल गरजने की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। फिर उन चीज़ों को प्रॉपरली लिखो, वो चीज़ें प्ले करोगे ना तो बहुत प्यारा आएगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे थॉट्स हैं। हाँ स्क्रिप्ट बोले बहुत मैंने भी सही बोलेगा, है ना। स्क्रिप्ट, जैसे एक स्क्रिप्ट इसने बोला स्क्रिप्ट, तो ये चीज़ें कहीं बाहर से थोड़े आती हैं, ये हमारी रियल लाइफ ही है ना। ये रियल लाइफ है कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, बहुत अब सुनना ध्यान से, मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से, सिर्फ सुनना। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, कि मैं बताता हूँ, आप उस चीज़ को दिमाग में चलाते जाना, विजुअल, कि मैं बोल रहा हूँ, आप सोचते हो कि ऐसा कहीं हो रहा होगा। एक आदमी है, ठीक है, वो जा रहा है पैदल रात के 12 बजे, सुनसान जगह, एकदम सुनसान, ठीक है। वो सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है। उसको बगल में ऐसे, वो देखा नहीं है, उसको बगल में पता लगा कि चिता जल रही है, आग, चिता जल रही है। आप लोगों को कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रही है। इमेजिनेशन बहुत कमज़ोर है, इसको और टफ करो। मुझे दिख रही है ना। वो चिता जल रही है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। अब क्या फील होगा? उस जगह पे आप होगे, मान लो वो आदमी जा रहा है, आप होगे तो क्या फील होगा? डर लगेगा। क्या करोगे? भागोगे। अभी किसने बोला था कि नहीं दिखा? किसने बोला था ना, नहीं दिखा था। अगर उस जगह होते तो क्या करते? उस आदमी की जगह होते? हाँ? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम उस आदमी से तेज भाग लोगे? नहीं। क्यों? क्यों? क्यों नहीं? हमारी इमेजिनेशन है, अपनी इमेजिनेशन में हर कोई हीरो होता है। मैं भाग सकता हूँ, बहुत तेज बाघ दौड़ाता है, कुत्ता दौड़ाता है, तो क्या भागते नहीं है? वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो अपनी इमेजिनेशन में अपने हीरो बनिए, अपनी चीज़ों को ओवरऑल जितना हो सके उतना पुश करिए, धकेलिए कि यार ये कैसे होगा, कैसे मैं करूँगा। जैसे वो आदमी दौड़ाया तो मैं होऊंगा तो भागूंगा, जितना तेज भाग पाऊंगा, जहाँ तक भाग पाऊंगा, सांस फूले, गिरूंगा, पड़ूंगा, फट जाए पैर, कोई मैं बच जाऊंगा। मेरा पैर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बच जाऊँ बस। सबके मन में ये है कि मैं बच जाऊँ, आज बच जाऊँ, हे भगवान आज बचा लो, उसके बाद तो सब सही है ना। दैट्स मज़ा आई ना। यही चीज़ करके देखिएगा आप लोग। इनका जब घर पे बैठिएगा अकेले, थोड़ी देर खुद को दिया करिए हमेशा। जब बैठिएगा दिमाग को शांत करके सोचिएगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने भूत का बता दिया, ऐसी क्या चीज़ें हो गई। सॉरी यार, बड़ा गलत हो जाएगा, बट घर में हो गए, पापा के जेब से 100 रुपया निकालने की कोशिश की, पीछे मुड़े पापा खड़े हैं। ये भी बहुत लोगों ने किया भी होगा, है ना। हाँ, बहुत अच्छा, करना भी नहीं, वरना पापा देख लिए तब तो फिर। लेकिन अगर सोचो पापा देख लेंगे तो क्या होगा? मे भी पापा ना मारे, हो सकता है पापा ना मारे। मेरे पापा ने तो मारा भाई, लेकिन मैं चुराया नहीं कभी, इस चीज़ का मलाल रह गया। लेकिन हो सकता है पापा ना मारे, वो पूछे पहले कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, है ना। लेकिन बहुत से होते थे क्या जड़ दिए एक थी, ऐसे कैसे निकाल लिए तुम 100 रुपया, कमा के लाते हैं। तो ये चीज़ें आप इमेजिन करो कि क्या क्या हो सकता है। रियल लाइफ की चीज़ें उठाओ, रियल लाइफ के। मे भी अभी मैं यहाँ से जाऊँ, है ना, जो मेरा इमेजिनेशन, मैं भी यहाँ से जाऊँ, बहुत से लोग बात करेंगे अरे क्या बता गए। बहुत से लोग कहेंगे क्या प्यारी चीज़ बताई यार, ये वाली चीज़ करनी चाहिए। बहुत से लोगों, 4-5 लोगों का ग्रुप बनेगा कि ये वाली चीज़ करनी चाहिए, ये बैठ जाओ, बहुत देर से खड़ी हुई चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि 4 लोग बैठेंगे, यार बहुत सही बताया सर ने, ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं। ये मेरी इमेजिनेशन है कि आप लोग ऐसा करोगे, मुझे पता है 110% आप लोग तो पक्का करोगे। तो ये चीज़ करना, अपनी चीज़ों को पुश ज़रूर करना, है ना, पुश ज़रूर करना भाई, है ना। जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं उसको बाहर लाने की कोशिश करो। जो भी डर है उसको एक्सप्लोर करो। किस चीज़ से डर लगता है? लोगों से बोलने में डर लगता है, नहीं लगता? आओ बातें किया जाए, आओ बातें किया जाए। क्या नाम है? आयुष। पूरा नाम? आयुष रावत। अरे सीधे खड़े हो यार। आयुष रावत। कितने साल के भाई? 15 साल। बहुत बढ़िया। अपने बारे में कुछ बताओ यार सबको। बताओ। अरे सब अपने यार, मेरे से ज़्यादा पहले जानते हो मेरे को, है ना। तो बताओ, एक्सप्लोर करके देखो यार,
ज़्यादा से ज़्यादा मैं जाऊँगा ये मज़े लेंगे बस, और दोस्त तो वैसे भी मज़े लेते ही लेते हैं, इनका काम ही यही है, कुछ नहीं होगा। इनको बस एक बार अपने बारे में बता दो कि मैं ये हूँ, मेरे पापा का नाम ये, मेरी मम्मी का नाम, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये काम है, दैट्स इट। पहली शुरुआत यही से होती, बता दो लगे हाथ बता दो। My name is Ayush Rawat, studying class 9th. My father name is Mr. Ramesh. टोनैलिटी लो मत करो, हाई ही रखो। अभी तो मेरी आवाज़ यार बैठ रही थी तो लग रहा होगा कि तुम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, है ना लेकिन तुम ऊपर ही रखो यार, है ना, तुम ऊपर ही रखो, बोलो। My mother name is Mrs. Sunita. मैं हाँ बेशक, लीलापुर में रहता हूँ। सामने बताओ सबको। तो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, यही एक कोशिश होती है ना। बैठ जाओ, यही एक कोशिश, यही एक कोशिश होती है। अब उसने ये चीज़ करी, मैंने करा दी, या उसने खुद से करी। अब अगर कहीं यही 4 शब्द या यही 4 चीज़ें इसको बोलने का मौका मिलेगा कि बोल ले जाएगा, बेशक बोल ले जाएगा, मुझे पता है। तो आप लोग रंगमंच, नुक्कड़ नाटक बिल्कुल करिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, अपनी चीज़ों पर काम करिए, लोगों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये लोग बात कैसे कर रहे हैं, लोग कॉन्फिडेंट दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अब वो सर बताएंगे, है ना। ये इनसे ये तो मैम से कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी साल हम एक नाटक करें यहाँ पे, है ना, ताकि आप लोगों को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिले, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिले, है ना, ठीक है। तो जैसे नुक्कड़ नाटक, अभी अभिषेक जी ने कहा कि नुक्कड़ नाटक ऐसा मंच है, वहाँ पर आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आपके अंदर की जो झिझक है वो वहाँ पर एकदम ख़त्म हो जाती है, आप एकदम खुल करके परफॉर्म कर सकते हो। रंगमंच ये सिखाता है, नुक्कड़ नाटक ये सिखाता है ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपने लाइफ में खूब आगे जाइए, कोशिश करिए अपने पोटेंशियल को बाहर लाने की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।